हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 31 क्लास 9th का 14 सितंबर 2020 मैथ्स। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज ABC को दो भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं। तो दर्शाइए कि ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं ABD और PQN और ट्राइंगल ABC और PQR ये सर्वांग सम है यानी कॉन्ग्रेंट है। ये आपको इसमें शो करना है बेटा। तो अब इसमें आपको गिवन क्या है, इसमें दे रखा है बेटा आपको भुजा AB ये किसके बराबर है, PQ के, और आपको ये वाली जो भुजा है दैट इज़ BC ये आपकी बराबर है QR के, और माध्यिका यानी ये वाली AD और PN ये दोनों इक्वल है। ये आपको शो कर रखा है कि ये बराबर है। अब माध्यिका बेटा वो होती है जो आपकी जो भुजा होती है, जिस भी भुजा पे माध्यिका बन रही होती है, उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट रही होती है, विभाजित कर रही होती है। तो यानी BD और DC बराबर हैं, QN और NR बराबर हैं। अब क्योंकि बेटा BC और QR ये भी बराबर हैं, यानी अगर ये 8-8 हैं तो इनका जो आधा होगा यानी 4-4 सेंटीमीटर वो भी आपस में बराबर होगा। तो यानी ऑटोमेटिकली आपका BD और QN ये अपने आप ही बराबर हो गए, क्योंकि पूरी भुजाएं ये जो हैं ये बराबर हैं। ठीक है, तो बेटा अब इसको शो करते हैं कैसे हमें इसको करना है, स्टार्ट करना है। तो पहले ये जो ट्राइंगल्स जिनको हमें इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, सर्वांग सम दिखाना है, ABD और PQN यानी इतना आधा और ये वाला आधा, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQN। इसमें देखो पहली भुजा है बेटा AB और PQ, ये दोनों आपको बराबर दिए हैं, गिवन है, ऑलरेडी दे रखे हैं इक्वल। दूसरी चीज़ AD और PN ये भी आपको इक्वल दे रखी है, क्योंकि ये दोनों ही माध्यिका हैं और माध्यिका आपको बराबर दे रखी है प्रश्न में, तो ये दोनों भी आपकी इक्वल हो गई। तीसरी चीज़ है बेटा BC और QR ये आपको इक्वल दे रखा था, तो इसका जो आधा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये दोनों 8-8 सेंटीमीटर हैं तो इनके आधे यानी 4-4 सेंटीमीटर वो भी आपके बराबर होंगे। इसलिए बेटा आपका ये जो है BD और QN ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरा हमारे पास ये चीज़ आ गई कि BD और QN ये आधे आधे जो पार्ट्स हैं ये भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं और सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें कोई भी त्रिभुज में कोई भी तीन चीज़ें हमें इक्वल चाहिए होती हैं, और साथ ही हमें देखना होता है कि हमारे वो जो 4 क्राइटेरिया जो हमने पढ़े हैं उसमें से कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर, कौन सा नियम हमारा यहाँ पर लग रहा है। आपको याद होगा हमने वो जो 4 नियम पढ़े थे बेटा, SSS यानी भुजा भुजा भुजा, और दूसरा था SAS यानी भुजा कोण भुजा, तीसरा था ASA यानी कोण भुजा कोण, और चौथा था RHS जिसमें था कर्ण, समकोण और आपकी कोई भी एक भुजा। तो इन चारों नियमों में से हमें देखना है यहाँ पे कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा तीनों भुजाएं वाला नियम यहाँ पे चलेगा, SSS। देखो यहाँ पे फर्स्ट भुजा हमें ये मिल गई, सेकेंड हमारे पास ये वाली भुजा हो गई, और थर्ड हमारे पास ये आधा आधा जो हमने लिया है, क्योंकि हम त्रिभुज आधा ले रहे हैं बेटा तो हमें ये वाली आधी ही साइड दिखानी थी इक्वल, तो वो हमने दिखा दी यहाँ पर कि आधी आधी साइड्स भी इक्वल हैं। तो अब आप सीधे लिख देंगे कि ट्राइंगल ABD जो है वो सर्वांग सम है ट्राइंगल PQN के बाय SS नियम द्वारा। ठीक है, अब ये SS नियम द्वारा हमने इसको तो कह दिया। अब बेटा मैंने इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर रही हूँ, और अभी मैं CPCT से इन दोनों एंगल्स को इक्वल कह रही हूँ। CPCT आपको पता है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके जो भी अनुरूप जो भी भाग होते हैं, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी भाग होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को CPCT से बराबर कह रही हूँ। अब इसका क्या यूज़ होगा, अभी इसका हमें सेकेंड पार्ट जो प्रूफ करना है उसमें देखते हैं। अब बेटा हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR यानी ये जो पूरे त्रिभुज हैं, अब हम उनको इक्वल शो करेंगे, उनको कॉन्ग्रेंट शो करेंगे, उनको सर्वांग सम दिखाएंगे। तो अब हमने लिख दिया इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, पहले हमने ये आधे आधे वाले लिए थे, अब हम पूरे पूरे वाले त्रिभुज ले रहे हैं। अब इसमें भी अब हमें 3 चीज़ें चाहिए। तो पहली चीज़ है आपका वही AB और PQ बराबर है, ये दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, सेकंड इसमें है BC और QR, ये वाली जो दो भुजाएं हैं ये भी आपस में इक्वल हैं, ये भी दिया है आपको प्रश्न में। ठीक है, तीसरी चीज़ अभी हमने प्रूव करी थी एंगल 1 और 2 CPCT से, अभी अभी हमने सिद्ध किया है। ठीक है, कि एंगल 1 और 2 भी इक्वल है। तो अब बेटा अब हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं। अब ये हमारा कौन सा नियम बन रहा है, अब हमें ये तो पता लग गया है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये सर्वांग सम है, ये तो हमें पता लग गया है। मगर अब इसमें हमें नियम भी लिखना है कि ये कौन सा नियम बन रहा है। तो देख रहे हो बेटा, 2 भुजाएं हैं और उन 2 भुजाओं के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, वो इक्वल आ रहा है। तो ये बन गया है आपका SAS नियम, यानी ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, यानी भुजा कोण भुजा। तो ये वाला आपका नियम यहाँ पर लग जाएगा। इसी में बेटा सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि BE और CF यहाँ पर 2 शीर्ष लंब हैं। बेटा शीर्ष लंब वो होते हैं जो भुजाओं पर 90 डिग्री के कोण बना रहे होते हैं। तो अब हमारे पास 2 90 डिग्री के कोण आ चुके हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि हमें दिखाना है कि ये जो RHS सर्वांग समता है, यानी इस वाले नियम के द्वारा, RHS नियम के द्वारा हमें क्या करना है कि अपने इन त्रिभुजों को, ये जो ABC जो त्रिभुज है हमारे पास, इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है कि ये एक आइसोसेलियस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु वो त्रिभुज वो होता है बेटा जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने यही वाले छोटे छोटे ट्राइंगल्स ले लिए, जो 2 छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना बेटा। एक आपका बन रहा है ये वाला BFC, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका बन रहा है ये वाला BEC। ये वाले जो 2 छोटे त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं बेटा, इन दोनों छोटे त्रिभुजों को हम ले लेंगे इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC। अब बेटा देख रहे हो आप, इन दोनों त्रिभुज में एक तो हमें मिल गया F और E, ये जो 2 कोण हैं ये हमें 90 डिग्री के दिख रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कोण। दूसरा हमें इसमें दिख रहा है कि हमारे ये जो BE और CF थे बेटा, ये जो 2 शीर्ष लंब इन्होंने बनाए हैं, ये भी हमारे बराबर इसमें दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है। तो आप अब इसमें लिखेंगे CF इज इक्वल्स टू BE बराबर शीर्ष लंब, क्योंकि ये भी प्रश्न में गिवन है कि शीर्ष लंब हमारे बराबर है। तीसरी चीज़ इसमें दे रखी है बेटा कि BC जो भुजा है वो आप देख रहे हो, वो दोनों त्रिभुजों का पार्ट है, दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है। BC जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है, यानी ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन। तो अब हमें देखना है कि ये कौन सी, अब हमें ये तो पता लग गया कि 3 चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो हमारे त्रिभुज तो सर्वांग सम हैं, मगर अब हमें नियम देखना है कि इसमें कौन सा नियम इसमें लगाया है। तो इसमें देख रहे हो बेटा 90 डिग्री हमें मिल रहा है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो कर्ण है वो भी हमारा बराबर आ रहा है, और एक एक्स्ट्रा हमें भुजा भी इक्वल दे रखी है। तो RHS जो नियम होता है ना बेटा, उसमें यही होता है, एक समकोण आपको दिखना चाहिए जो दिख रहा है हमें, एक कर्ण आपको बराबर मिलना चाहिए। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो कर्ण है BC यहाँ पर, वो भी बराबर है, और एक कोई अन्य भुजा, तो वो अन्य भुजा बेटा यहाँ पे शीर्ष लंब है, तो वो भी बराबर दे रखी है। तो हम लिखेंगे कि RHS नियम द्वारा हमारे ये जो छोटे वाले त्रिभुज हैं ये आपस में अभी कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम हो गए बेटा, तो मैंने क्या किया, ये वाले छोटे वाले इस वाले त्रिभुज का एंगल B और इस वाले त्रिभुज में एंगल C, ये मैंने CPCT से बराबर बोल दिया। ठीक है, एक बार कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं उसके बाद आप किसी भी करस्पॉन्डिंग, किसी भी अनुरूप जो भाग होते हैं, संगत जो भी भाग होते हैं, उनको आप बराबर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन 2 कोणों को बराबर कह दिया है CPCT से। इसका फ़ायदा मुझे क्या है कि एंगल B के ऑपोजिट मेरी साइड है AC, और एंगल C के ऑपोजिट जो साइड है AB।
ये भी बराबर हो जाएंगे। आपको पता है ना, बराबर कोणों के विपरीत जो भुजाएं वो भी बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यानी बराबर कोणों के सम्मुख जो भी भुजाएं होती हैं वो भी आपकी बराबर होती हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें जो शो करना था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, वो हमने अपनी दो भुजाएं बराबर यहाँ दिखा दी। तो इसके बाद आप लिख देंगे देयरफॉर ये जो ABC त्रिभुज है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें आप लास्ट ये, अब चलिए बेटा ज़रा इसमें प्रश्न 3 देख लेते हैं जल्दी से। तो बेटा इसमें प्रश्न 3 में आपको दे रखा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC का एक शीर्ष लंब है, यानी AD आपको एक शीर्ष लंब दे रखा है, यानी वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है भुजा BC पर। अब इसमें क्या कर रखा है आपको, ये एक शीर्ष लंब एक समद्विबाहु त्रिभुज भी दे रखा है, यानी AB और AC आपको बराबर भी दे रखे हैं। अब आपको शो क्या करना है इसमें बेटा, आपको शो करना है कि जो AD जो रेखाखंड है वो BC को समद्विभाजित भी करता है, यानी BD और DC आपको इक्वल शो करने हैं। यानी ये जो शीर्ष लंब है इसको आपको शो करना है कि ये एक माध्यिका भी है। माध्यिका का काम क्या होता है बेटा, कि वो भुजा को बराबर हिस्सों में बांटती है और शीर्ष जो लंब जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा होता है। तो यहाँ पे शीर्ष लंब तो गिवन है कि 90 डिग्री का कोण तो बन रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इसे माध्यिका भी दिखाओ, यानी इन दोनों भागों को बराबर दिखाना है आपको। तो अब आप ये कैसे दिखाएंगे, हमने क्या किया, हमने ये छोटे वाले जो त्रिभुज हैं इनको ले लिया, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये वाले हमने दो त्रिभुज ले लिए। अब इस त्रिभुज में क्या है बेटा, AB और AC तो बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी ये इसकी जो दो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, ये आपको दिया है। ठीक है बेटा, ये आपको दे रखा है प्रश्न में। अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है कि एंगल 1 और 2 ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के कोण हैं दोनों। ठीक है, तो ईच 90 डिग्री, तो दोनों ही कोण आपस में बराबर है, 90 डिग्री के हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको दे रखी है, ये जो AD है, ये वाली जो भुजा है AD, ठीक है, ये इस त्रिभुज का भी हिस्सा है और इस त्रिभुज का भी हिस्सा है। तो AD जो है ये भी आपकी बराबर है, यानी ये हो गए आपकी उभयनिष्ठ। ठीक है बेटा, बराबर भुजाएं हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे ये जो त्रिभुज हैं ये आपके सर्वांग सम हो गए। और इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा है बेटा, इसमें हमारा क्योंकि 90 डिग्री है तो RHS के लिए एक बार हम इसको ज़रूर चेक करते हैं कि कहीं इसमें RHS तो नहीं लग रहा, क्योंकि 90 डिग्री है वो हमें मिल रहा है। RHS के ऑपोजिट जो होता है वो कर्ण होता है, तो देखा जाए तो वो कर्ण भी बराबर है, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, और वो हमारा बराबर है। और कोई एक एक्स्ट्रा हमें कोई भी भुजा चाहिए थी, तो वो हमने AD ले रखी है। तो यहाँ पे RHS जो क्राइटेरिया है, RHS जो नियम है वो हमारा लग रहा है। और एक बार हमारा त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो गए, उसके बाद जो भी हमें हिस्से इक्वल प्रूव करना है, इक्वल दिखाना है, हम उसे डायरेक्टली इक्वल रख देंगे कि BD जो है वो DC के बराबर है बाय CPCT। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके सर्वांग सम त्रिभुजों के अनुरूप जो भाग होते हैं वो भी बराबर होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है कि दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं बेटा, एक तो ये छोटा वाला BDC, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बेटा ये पूरा बड़ा वाला। और ये दोनों ही त्रिभुज आप देख रहे हो एक ही आधार पे बने हुए हैं, BC पे ही ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, और BC जो भुजा है उसी पर ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज़ इसमें दे रखी है कि A और D जो हैं, ये जो शीर्ष आपको दे रखे हैं,
ये भुजा BC की एक ही ओर स्थित है, यानी ऐसा नहीं है A जो है वो इधर की तरफ है, D जो है वो इधर की तरफ है, विपरीत दिशा में नहीं है दोनों। ये दोनों शीर्ष जो आपको दिख रहे हैं A और D, ये BC के एक ही तरफ है, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में ही है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ इसमें दे रखी है कि यदि हम AD को बढ़ाएं तो वो BC को P बिंदु पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो AD को बढ़ाते ही वो BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें शो क्या करना है, इसमें आपको शो करना है बेटा ट्राइंगल ABD, यानी ये वाला जो इतना छोटा ट्राइंगल है और साथ में ये वाला जो ट्राइंगल है ACD, ये सर्वांग सम है। तो ये सर्वांग सम हमें दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है बेटा कि ये देखो आप कि जब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें ये, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज, जो छोटा वाला त्रिभुज है और बड़ा वाला जो त्रिभुज है, ये दोनों ही त्रिभुज आपके समद्विबाहु हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही आइसोसेलियस ट्राइंगल्स हैं, यानी इन दोनों ही त्रिभुजों में कोई दो भुजाएं आपकी बराबर हैं। तो वो दो भुजाएं ये वाली हैं, ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में वो दो भुजाएं ये हैं। तो जब हम ये वाले त्रिभुज ले रहे हैं जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सर्वांग सम दिखाना है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इसमें देखो बेटा पहली चीज़ हो गई AB इक्वल्स टू AC दिया है, क्योंकि बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, ठीक है। ऐसे ही जब हम दूसरा वाला ये वाला लेंगे, दूसरा इसमें हम ले रहे हैं BD और DC, ये भी इक्वल है क्योंकि भाई छोटा वाला जो त्रिभुज है वो भी समद्विबाहु है, यानी छोटा वाला त्रिभुज की भी दो भुजाएं बराबर हैं, बड़े त्रिभुज की भी बराबर हैं। अब इसके बाद हमें थर्ड लेना है, ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है बेटा AD, ये दोनों ही त्रिभुज का पार्ट है, यानी ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो AD इक्वल्स टू AD, यहाँ पे आप लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है बेटा। तो अब आपके ये जो दोनों त्रिभुज हैं ट्राइंगल ABD, ये सर्वांग सम है ट्राइंगल ACD के। अब इसमें नियम कौन सा लगा है बेटा, SSS नियम, क्योंकि पहली साइड दूसरी साइड के, ये भी साइड है और ये वाली जो तीसरी है ये भी साइड है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी हैं सॉरी, तो यहाँ पे ये SSS नियम से हमें कह देंगे कि हाँ हमारे ये जो त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके ये 4 क्वेश्चंस थे इस एक वर्कशीट में, 2 सॉल्व्ड थे, 2 अनसॉल्व्ड हैं। तो इसमें आप चारों क्वेश्चंस आपके अपने कंप्लीट कर लेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।